जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू पर। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 40 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो साथियों, सबसे पहले विज्ञान का प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें पाया जाता है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, सांप का जहर जो है ये अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें पाया जाता है जूटॉक्सिन्स। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या पाया जाता है? जूटॉक्सिन्स एक विष है जो कि सांप के जहर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल क्या है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आंसर कीजिए, भारी जल क्या है? तो साथियों, भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और भारी जल का अगर सूत्र पूछे तो ये होता है D2O और इसका अनुभार पूछे तो ये होता है 20, जबकि साधारण जल का अनुभार पूछे तो होता है 18। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने किया था? इसका सही जवाब है मैक्स प्लांक ने। आगे देखिए, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, खाली स्थान के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, रक्त प्लेटलेट्स। साथियों, थ्रोम्बिन क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है प्रोथ्रोम्बिन। और ये कहाँ से निकलता है? रक्त प्लेटलेट से निकलता है। आगे देखिए, वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है? चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है हाइटोमीटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। आगे देखिए, आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों, आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो रसायन का इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बाइड। जब यह फलों की नमी से संपर्क करता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो फलों को एथिलीन की भांति कृत्रिम रूप से पकाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaC2। आगे देखिए, हाइपर टेक्स्ट का खाली स्थान द्वारा आविष्कार किया गया था? तो साथियों, हाइपर टेक्स्ट का जो आविष्कार है ये किया था टेड नेल्सन ने। किसने किया था? टेड नेल्सन ने। आगे देखिए, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सी ऑप्शन, लेटनोप्रोस्ट। साथियों, मोतियाबिंद के इलाज के लिए लेटनोप्रोस्ट दवा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, डैश
रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का विभाजन होना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। साइटोकाइनेसिस पौधे के गठन को भी प्रभावित करता है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों आप लोग अब डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 1। तो यहाँ पे संयोजकता क्या हो जाएगा? तो बाहर में 1 है तो ये आपका हो जाएगा संयोजकता। किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? वेदना का मतलब होता है दर्द, यानी दर्द निवारण के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल होता है? तो साथियों ये है ट्रेमेडॉल। याद रखिएगा ट्रेमेडॉल का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। सामान्यतः सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। तो कौन वैज्ञानिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एंटोनी फिलिप वॉन लीeuwenhoek। याद रखिएगा इन्होंने ही बैक्टीरिया की भी खोज की थी। कब किया था? 1863 में। इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है एंटोनी फिलिप वॉन लीeuwenhoek को। निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहते हैं? तो साथियों नियोप्रीन को संश्लेषित रबर कहा जाता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? तो साथियों आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन को संश्लेषित करना है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए वायरस में आनुवांशिक वाहक होता है तथा आरएनए जो है कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है यानी सोशल स्टडी। तो देखिए इसमें 71 नंबर से है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो साथियों इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया है। साथियों स्वामी विवेकानंद की बात करें, इन्होंने 1897 में क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। आगे देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो साथियों खेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों योग दर्शन के लेखक कौन है? सही आंसर है महर्षि पतंजलि। आगे देखिए जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो साथियों इसका सही जवाब है मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन है जीन। आगे देखिए गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी थार पारकर गायें। थार पारकर गायें जो है अच्छी दूध उत्पादक मानी जाती है। इनके दूध में जो है 5% तक वसा पाया जाता है और इस किस्म की जो गाय हैं प्रतिदिन 10 लीटर तक दूध देती है। आगे देखिए भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15। केंद्रिक बीज की संतति है। सही आंसर है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज केंद्रिक बीज की संतति है। आगे देखिए, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान यह लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मार्मलेड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो साथियों, ये है माल्टा। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो जैसे कि साथियों आप सभी जानते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। साथियों, लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। वीर कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो साथियों यहाँ पर आंसर होगा क्षेत्र। राज्य का मतलब होता है क्षेत्र। ऐसे तो वीर कुंवर सिंह बिहार से संबंधित है, और बिहार में कहाँ से? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1777 को बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था, और ये सन 1857 की क्रांति के प्रमुख योद्धा तथा नेता भी थे। आगे देखिए, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो साथियों, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि जो है भ्रमण विधि है। कौन सी विधि है? भ्रमण विधि। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? तो साथियों, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। किससे? रूढ़ चिन्हों से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो प्यारे साथियों, यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हिम नदों के द्वारा। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? तो साथियों, ये है मानचित्र। मानचित्र जो है भूगोल विज्ञान हेतु सबसे अधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। इसकी सहायता से भौगोलिक स्थिति तथा अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है मानचित्र से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो साथियों, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार को रखा गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, याद रखिएगा, और इसके लिए आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? सही आंसर है 73वां संशोधन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य पूछे तो राजस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नीदरलैंड के हेग में। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो चलिए इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत में। समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है।
तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।